नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की पहली क्लास देखेंगे, जो कि बॉटनी के पेपर फर्स्ट की होगी, जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम लोग इकाई प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई प्रथम का नाम है विभजोतक और स्थायी ऊतक, जिसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि विभजोतक और स्थायी ऊतक का परिचय, उसकी परिभाषा और विभजोतकी कोशिकाओं की जो विशेषताएं होती हैं उसका अध्ययन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर प्रथम है, तो ये सारी डिटेल इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ आपको पता ही होगा, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो ये टेलीग्राम में मिलेगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दे रखी है, तो आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ। और इससे पहले भी मैंने आपको इसका जो सिलेबस है उसके बारे में बता रखा है, तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, विभजोतक और स्थायी ऊतक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। आखिरकार विभजोतक और स्थायी ऊतक क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग विभजोतक जो होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो मेरिस्ट मेरी स्टेम क्रियाशीलता वेस्कुलर पौधों की एक प्रमुख विशेषता होती है। मेरी स्टेम विभजोतक को अंग्रेजी में ही मेरी स्टेम क्रियाशीलता कहा जाता है। तो मेरी स्टेम क्रियाशीलता वेस्कुलर पौधे, यहाँ पे आप एक लोग ये वर्ड गेस किए होंगे, वेस्कुलर पौधे। तो वेस्कुलर पौधे वो होते हैं जिसमें संवहन तंत्र, वेस्कुलर सिस्टम जैसे कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम पौधे में खाने का परिवहन करता है। तो ये जो मेरी स्टेम क्रियाशीलता होती है वेस्कुलर पौधों की प्रमुख विशेषता होती है। फिर ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो यह ऊतक जड़ तने के सिरों पर स्थित होते हैं। जैसे आप लोगों ने तनों का अक्ष देखा होगा, सिरा देखा होगा, यहाँ पर ये ऊतक पाए जाते हैं। मेरी स्टेम ऊतक स्थित होते हैं, जिन्हें मेरी स्टेम कहा जाता है, और तने और जड़ों के सिरों पर ये स्थित होते हैं। ये मुख्य मुख्य बात आपने डिस्कस कर ली कि मेरी स्टेम क्रियाशीलता वेस्कुलर पौधों की एक प्रमुख विशेषता होती है, और यह ऊतक जड़ और तनों के सिरों पर स्थित होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फिर ये इनके टाइप भी होते हैं। ये होते कितने टाइप्स के हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट एपिकल मेरी स्टेम, जो तने के ऊपर पाया जाता है, मेरी स्टेम तने के अक्ष पर पाया जाता है, उसे बोला जाता है सूट एपिकल मेरी स्टेम। और जो रूट एपिकल मेरी स्टेम सेकेंड टाइप का मेरी स्टेम होता है, वो पाया जाता है, हमारी जो जड़ पाई जाती है उसके अक्ष पर स्थित होता है, जिस उसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरी स्टेम। ये मेरी स्टेम कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। मेरी स्टेम कोशिकाएं जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं, उनकी मुख्य विशेषता यही होती है कि उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। इसमें विभाजन रुकता नहीं है, लगातार होता रहता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। वृद्धि में पौधे के सहायक होते हैं। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट वाले टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम मेरी स्टेम शब्द किसने दिया था, तो सर्वप्रथम मेरी स्टेम शब्द दिया था कार्ल विल्हेम वॉन नागेली ने। इन्होंने सर्वप्रथम मेरी स्टेम शब्द दिया गया था। और मेरी स्टेम शब्द ग्रीक शब्द के मेरी जेन से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है विभाजित होना। फिर इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। विभजोतक या फिर मेरी स्टेम की, विभजोतक को अंग्रेजी में ही मेरी स्टेम कहा जाता है। परिभाषा, तो विभजोतक ऊतक, जिसे हम आमतौर पर मेरी स्टेम कहते हैं, इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, मेरी स्टेम कहा जाता है, उन कोशिकाओं से बना होता है जो अपरिपक्व होती हैं। सबसे फर्स्ट बात क्या होती है, उन कोशिकाओं से बना होता है जो अपरिपक्व होती हैं और जीवन पर्यंत
कोशिका विभाजन की शक्ति रखती हैं। जीवन पर्यंत जितने दिन तक इनका जीवन रहता है ये लगातार कोशिका विभाजन करती रहती हैं। इसमें कोशिका विभाजन की शक्ति बनी रहती है। ये कोशिकाएं पूरी तरह विभेदित नहीं होती हैं। तो क्या क्या इसकी विशेषता हो गई, तो आमतौर पर क्या होता है जिसे हम लोग मेरिस्टेम कहते हैं, सबसे पहली बात। और ये कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं और लगातार कोशिका विभाजन करती रहती हैं और पूरी तरह से विभेदित नहीं होती हैं। ये उसकी इनकी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। फिर विभज्योति की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें विशेषताएं कुछ पाई जाती हैं। ये भी एक अलग से टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना करके इसमें आप लोगों को समझा दिया है, तो आप लोग ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो विभज्योति की कोशिकाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले कोशिकाएं युवा होती हैं, न्यू होती हैं और अपरिपक्व होती हैं। ये कोशिकाएं परिपक्व नहीं होती हैं और ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। उच्च मेटाबॉलिक गतिविधि, इनमें उच्च मेटाबॉलिक गतिविधियां पाई जाती हैं और आकार में समव्यासी होती हैं। समव्यासी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो गोलाकार, घनाकार, लंबाई चौड़ाई सब समान होती है। ऐसी कोशिकाओं को हम लोग समव्यासी कहते हैं। जैसे ये कोशिकाएं ऐसे ऐसे एकदम समान आकार की होती हैं। यहाँ पे तो अच्छे से बन नहीं रहा है, लेकिन वो एकदम समान आकार की पाई जाती हैं। फिर इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अनुपस्थित होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आप मान सकते हैं, जैसे ये दो कोशिकाएं हो गई, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसी को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन जो ये विभज्योतिकीय कोशिकाएं होती हैं बहुत घनी होती हैं, एक दूसरे के पास स्थित होती हैं ऐसे ऐसे, तो इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और इसमें कम विकसित माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बहुत कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, क्योंकि लगातार विभाजन होता जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी कम विकसित हो पाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वैक्यूल भी छोटा पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है नाभिक को बड़ा पाया जाता है, क्योंकि सारी जो विभाजन की क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण नाभिक करता है, इसलिए नाभिक बड़ा होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि नाभिक बड़ा होता है और वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम विकसित होते हैं और छोटे होते हैं। और ये इनमें घड़ा कण में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इनमें साइटोप्लाज्मिक घना होता है और कणों से बना हुआ होता है। लाइक आप ऐसे देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ये घना होता है और ऐसे 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 कण में पाया जाता है। फिर उसके आगे हम एगास्टिक पदार्थ यथा अंतर कोशिकाएं स्टार्च अथवा तैलीय पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। जैसे शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया कि इनमें भंडारण नहीं होता है, तो इनमें कोई भी एगास्टिक पदार्थ हो गए, स्टार्च अथवा तैलीय पदार्थ, ये सब अनुपस्थित होते हैं, इनकी कोई उपस्थिति नहीं होती है। और जो इनमें प्लाज्मिड पाया जाता है वो प्रोटोलिस्ट चरण में होता है और इनमें सेल्यूलोज की पतली परत के समरूप प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेल्यूलोज की पतली परत पाई जाती है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हो गई विभज्योतिकी कोशिकाओं की। ये आप लोग फ्लो चार्ट से ही देख करके याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विभज्योतिकीय प्रारंभिक क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र है? प्रारंभिक क्षेत्र है, जहां शरीर में नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार विभाजन होता चला जाता है, जिससे शरीर में नई कोशिकाएं आती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। तो ये प्रारंभिक क्षेत्र होता है जहां नई कोशिकाओं को शरीर में जोड़ा जाता है। जो कोशिका विभज्योतक बनी रहती हैं, कोशिका विभाजन जारी रखती हैं। ऐसी कोशिका जो मेरी स्टेम बनी रहती है, लगातार विभेजन करती रहती हैं, कोशिका विभाजन जारी रखती हैं, आरंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और ऐसी कोशिकाएं आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। मेरिस्टेम क्या एक क्षेत्र होता है जिसमें लगातार विभाजन चलता रहता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, विभाज्योतिकीय बनी रहती है, मेरिस्टेम बनी रहती है, वो लगातार विभाजन करेंगी, तो उसमें क्या रहेगा, जो विभाजन की क्षमता होती है वो बनी रहती है। तो उन्हीं ही बोला जाता है आरंभिक कोशिकाएं। ठीक है, ये आरंभिक कोशिकाएं पाई जाती है। जबकि उनके द्वारा निर्मित कोशिकाएं जिन्हें व्युत्पन्न कोशिकाएं कहा जाता है, मान लो ये हमारी क्या हो गई, आरंभिक कोशिका हो गई, इसमें विभाजन की क्षमता बनी हुई है। फिर इनसे जो कोशिकाएं बनेंगी इसको बोल जाएगा व्युत्पन्न कोशिकाएं, क्योंकि इनका निर्माण इससे हुआ तो इनको कहेंगे व्युत्पन्न कोशिकाएं। ये धीरे धीरे क्या करेंगी, मान लो ये अपना आकार ऐसे ऐसे कुछ भी करके अपना आकार बदलती रहती हैं और बड़ी होती हैं। कोशिका विभाजन
की शक्ति भी खो सकती हैं। ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी और ये कोशिका विभाजन की शक्ति भी खो सकती हैं, खो देती हैं। और अंततः कुछ निश्चित लक्षणों और कार्यों के साथ परिपक्व कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। विभेदन एक प्रक्रिया होती है जिसमें मान लो एक कोशिका पाई जाती है जो किसी विशेष कार्य के कारण अपने आकार और कार्यों में रूपांतरण कर देती है। इसी को विभेदन कहा जाता है। ये क्षमता विभेदन कहलाती है। तो ऐसा ही होता है मेरिस्टेम कोशिकाओं में। पहले तो क्या होगी, आरंभिक कोशिकाएं होंगी, फिर जो उनसे बनेंगी कोशिका उसको बोला जाएगा व्युत्पन्न कोशिका। और व्युत्पन्न कोशिका ही किसी कार्य को करने के लिए अपने विभेदन की क्षमता खो भी सकती है, कभी कभी खो देती है, जिस कारण से वो बन जाती है विभेदित कोशिका। विभेदित कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसका रूपांतरण होता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कोशिकीय विभेदीकरण कहा जाता है। कुछ स्थायी कोशिका आवश्यकता अनुसार विभव ज्योति की प्रकृति में वापस प्राप्त कर सकती हैं। और मान लो ये विभेदन की जो प्रक्रिया, जिस कारण से कोशिकाएं परिवर्तित हुई, अपने कार्य से बदली, अगर वो संपूर्ण हो जाता है तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति आती है जिसमें ये कोशिकाएं फिर से विभव ज्योति की प्रकृति को वापस प्राप्त कर लेती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद साइट ऑफ मेरिस्टेम इन प्लांट बॉडी। तो जो मेरिस्टेम होते हैं, विभज्योतिकी होते हैं, वो पौधों की किस काय में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, इसके बारे में ये बता रखा है। तो विभज्योतिकी ऊतक पादप शरीर के विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि जड़ और तनों के शीर्ष पर हो गए, कलियों और तनों के नोट्स पर, जो नोट्स और इंटरनोट्स शरीर में पौधों में पाए जाते हैं ना, वहाँ पर भी ये उपस्थित होते हैं। द्विबीजपत्री पेड़ों और झाड़ियों में जाइलम और फ्लोएम के बीच फेसिकुलर कैम्बियम में, और जड़ों की पेरीसाइकिल में। तो ये इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। फिर जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ऑरिजिन, अर्थात जो विभज्योतिकीय ऊतक पाए जाते हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस पर बेसिस होते हैं, उनके बारे में हम लोग करके लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं विभज्योतिकी। फिर इसको कल के लेक्चर में अच्छे से अपन डीपली डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कराइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।